नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को जानेंगे खबरों को विस्तार से। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दें घोड़े से की जाएगी सीमा की निगरानी, हर हरकत पर रहेगी नज़र। जी बता दें वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। वहीं बता दें तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, यूक्रेन से प्रोत्साहित होकर चीन कर सकता है भारत पर हमला। वहीं बता दें चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत में कर रहे हैं घुसपैठ की कोशिश। वहीं बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका के बाद भारत की स्पाई बैलून को लेकर सख्त कार्रवाई। वहीं बता दें पांचवी बड़ी अपडेट है, अगर चीन ने रूस को हथियार सप्लाई किया तो उसकी खैर नहीं है, ड्रैगन की बड़ी चेतावनी। जी हाँ बता दें वहीं बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस वक्त की। बता दें एक बार फिर चीन के चंदे से नहीं भरा है पाकिस्तान का पेट, आज फिर आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहे हैं शाहबाज। वहीं जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में, पूर्व पीएम इमरान खान बोले देश का भविष्य खतरे पर है, जहां अपराधी प्रधानमंत्री रहेगा उस देश का क्या होगा, बड़ी अपडेट है। वहीं जानेंगे खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दी घोड़े से निगरानी, हर हरकत पर नज़र, गलवान में चालबाज चीन की हरकत को देगा भारत मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ बता दें चीन की चालबाजी की फितरत जाती नहीं दिख रही, एक तरफ उसके विदेश मंत्री किंग गॉन्ग G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हुए, दूसरी तरफ गलवान घाटी में ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों के जरिए चीन से बार बार धोखा खा चुका भारत भी अब पूरी तरह तैयार है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही बेजिंग के साथ संबंधों को असामान्य बता चुके हैं, इसलिए भारत ने बिना कोई समय गंवाए गलवान के सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि एलएसी पर भारतीय सेना ने घोड़े और खच्चर पर सवार होकर गश्त की है। यही नहीं, पैंगोंग इलाके में सैनिकों ने क्रिकेट भी खेला। भारतीय सैनिकों के इशारे अब साफ हैं कि चीन के हर एक जवाब को मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि चीन धोखेबाजी की तरह एक बार फिर भारत के 20 जवानों को शहीद कर चुका था। वहीं बता दें उस समय चीन के 40 जवान भी मारे गए थे। दरअसल भारतीय सेना ने गलवान घाटी में आर्मी फॉर्मेशन की तैनाती कर दी और अब चीन के हर एक नापाक मंसूबों को जवाब देगा भारत। वहीं बता दें दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, अब पाकिस्तान में बैठे बारिश रेसी की ज़मीन होगी कुर्क। जी हाँ बता दें बारिश अहमद रेसी सन 2015 में उग्रवादी संगठन में शामिल हो गया और वहां से सुपोर में पुलिस गार्ड पोस्ट पर एक आतंकी हमले की योजना बनाई और उसमें अंजाम देने में भी शामिल रहा। उसने इस कांस्टेबल की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। जी हाँ बता दें पाकिस्तानी सरजमी के सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी। वहीं पर के एनआई ने शुक्रवार को एक बार फिर जम्मू कश्मीर में टीआरएफ के सदस्य के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान बारामूला जिले में बारिश अहमद रेसी पुत्र मोहम्मद रमज़ान की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बारिश अहमद रेसी सन 2015 में उग्रवादी संगठन में शामिल हुआ था। दरअसल गौरतलब है कि अब एनआईए 5 नामित आतंकियों की संपत्ति को जल्द ही कुर्क करेगा। जी हाँ बता दें सारे आतंकियों की कुर्क हो रही हैं ज़मीनें और संपत्ति जब्त कर रही है सरकार। वहीं बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही इस वक्त की, यूक्रेन से प्रोत्साहित होकर चीन भारत पर कर सकता है हमला, अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। जी हाँ बता दें अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जिम मैट्रिस का मानना है कि यूक्रेन युद्ध से प्रोत्साहित होकर चीन भी भारत पर हमला कर सकता है। मैट्रिस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर चीन की बारी नजर रही है, अगर रूस यूक्रेन में सफल होता है तो इससे प्रोत्साहित होकर चीन भी एलएसी पर भारत पर हमला कर सकता है। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जिम मैट्रिस ने बड़ा दावा किया है। दरअसल जिम मैट्रिस ने सवाल किया कि क्या चीन का सामना करने के लिए अमेरिका तैयार है। इसके जवाब में मैट्रिस ने कहा जी हाँ। जी बता दें चीन एक बार फिर अपनी नापाक मंसूबों के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अगर रूस यूक्रेन युद्ध में सफल होता है तो जल्द ही भारत और चीन के बीच मुठभेड़ देखने को मिल सकती है। वहीं बता दें तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत में कर रहे हैं घुसपैठ की कोशिश। जी हाँ बता दें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पार करने
भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की घटना कई बार सामने आई है, लेकिन हर बार उसे वापस भेज दिया जा रहा है। सेना के सूत्रों ने बताया कि कुछ सेक्टर में पिछले 2-3 सप्ताह से ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। दोनों देशों को बांटने वाली नदी के किनारे पर पार कर नागरिक भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सामने यह बड़ा प्रस्ताव रखा है कि इसे जल्द ही रोक लगाया जाए। वहीं बताया जा रहा है कि मस्जिदों की घोषणा होने के बाद लोग बालू और पशुओं को चराने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि भूकंप में जिस तुर्की देश के लिए दोस्त ऑपरेशन चला, उसने यूएन में दिया है पाक का साथ। जी हाँ, बता दें, तुर्की में भूकंप को 1 महीना नहीं गुजरा है, हजारों जिंदगियां तबाह हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा भारत का विरोध करने वाले तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी तो भारत सबसे आगे नजर आया। भारत ने भेजी थी एनडीआरएफ की सैकड़ों लोगों को राहत बचाव के लिए टीम, और वहां पर जाते ही जुट गई थी। बताया जा रहा है कि इस मदद को दोस्त ऑपरेशन दिया गया था, लेकिन अब कुछ दिन बाद ही यूएन में तुर्की से मुलाकात भारत ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर उसने अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान का साथ दिया है। यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम के जरिए इस्लामिक देशों के समूह में तुर्की कश्मीर का मुद्दा उठाया। तुर्की ने कहा कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तुर्की को वैसे तो पाकिस्तान का करीबी दोस्त माना जाता है और समय समय पर पाकिस्तान का अलग अलग मंचों पर साथ देते नजर आता है, लेकिन पिछले महीने आए ज़बरदस्त भूकंप में जिस तरह ने भारत आगे बढ़कर उसका मदद किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि अब तुर्की और भारत के रिश्ते कुछ मजबूत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और बता दें, इसी के ज़रिए अब फिर उसने यूएन भारत और तुर्की पर जब कर लताड़ लगा दी है। भारत ने उसकी जम के लताड़ लगाई। भारत के प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने साफ शब्दों में कहा कि तुर्की को भारत के किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं बता दें, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका के बाद भारत की स्पाई बैलून को लेकर सख्त सेना को प्रोटोकॉल जारी कर दी गई है। बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, बता दें, भारतीय सेना ने गुब्बारे आकाश में अन्य ज्ञात वस्तुओं को खतरे से निपटने के लिए बुनियादी प्रोटोकॉल का एक सेट तैयार किया है। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस में बताया कि 1 साल पहले सामरिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐसे कई स्पाई बैलून देखे गए थे, जिसके बाद सेना ने यह बड़ा फैसला लिया। यह प्रोटोकॉल किसी भी अज्ञात धीमी वस्तु के चलने वाली हवाई वस्तुओं को देखने में मदद करेगी और इससे पता लगाया जाएगा कि यह किस तरफ से आ रहा है और किस मंसूबों से। बताया जा रहा है कि अधिकारियों का कहना है कि सैन्य कमानों एक तैयार किया गया जिसमें इस बड़े स्पाई बैलून पर नज़र रखी जाएगी। जी हाँ, बता दें, वहीं बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर चीन ने रूस को हथियार सप्लाई किया तो अब जर्मनी ने ड्रैगन को दी है बड़ी चेतावनी। जी हाँ, बता दें, जर्मनी के चांसलर ओलाफा ने कहा कि यदि चीन यूक्रेन के हमले में रूस को हथियार मुहैया कराता है तो उसके लिए अब खैर नहीं है। बता दें, अधिकारियों ने यह हाल में सचेत किया गया है कि अब जर्मनी उस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है अगर रूस यूक्रेन में वह किसी भी तरह का मदद करते दिखाई देता है। और जो बाइडेन से यह मुलाकात कर वाशिंगटन में बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें जर्मनी के चांसलर भी शामिल रहे और इन्होंने बड़ी चेतावनी दी है ड्रैगन को। कहा, अगर चीन ने रूस को हथियार दिया तो उसकी खैर नहीं है। वहीं बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही, राहुल गांधी में है विदेशी खून, पाक चीन की तरह देश के लिए है बड़ा खतरा, भाजपा सांसद कर रहा बड़ा बयान। जी हां, बता दें, भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना खालिस्तानियों से कर दी। न्यूज एजेंसी एनआई ने बताया कि यादव ने कहा, राहुल गांधी देश के वो दुश्मन है जो देश के खिलाफ हैं। देश में जितना चीन, पाकिस्तान, बीबीसी और खालिस्तानियों से खतरा है, उतना ही राहुल गांधी से भी है। देश को उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। बीजेपी लीडर ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है जब उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रही है। जी हाँ, बता दें, वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, अर्थव्यवस्था पर पटरी पर लौटना है पाकिस्तान का मुश्किल भरा रास्ता। जी हाँ, बता दें, 27% लोग भूखे मर रहे हैं। पूर्व मंत्री इमरान खान पर लगाया है बड़ा आरोप। जी हाँ, बता दें, पाकिस्तान के